जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में। सुंदरकांड पृष्ठ 147। इसके पहले रावण के दो दूत राम की सेना का भेद जानने के लिए वहां आते हैं और पकड़े जाते हैं। तब वानर उनको मार मार कर अधमरा कर देते हैं। लक्ष्मण को उन पर दया आती है और उन्हें बंधन मुक्त करते हैं और पत्र देकर रावण को संदेश भेजते हैं कि माता सीता को छोड़ दो, वापस कर दो और प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ, वो आपको क्षमा कर देंगे। अब आगे। दूत लखन खे शीस निवायो, मुठ करण जो कन था सायो। पाहि जादू खेड़ा दर्द मिटाया, जस गाई दे लंका आया। रावण के दूतों ने लक्ष्मण को नमन किया, शीश झुकाया और वापस जाने की आज्ञा मांगने लगे। तब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि सभी दर्द दूर हो गए हैं और यश गाथा करते हुए श्री राम और लक्ष्मण के गुण गाते हुए लंका वापस आते हैं। डस रखे तिन शीस निवायो, लक्ष्मण जो सोखत पहुँचायो। को विदूत कुछ को न कुछे थो, रावण रण दे हाल पूछे थो। दूत आकर रावण को नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं और लक्ष्मण का खत उन्हें देते हैं। ये दोनों दूत चुप हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। तब रावण क्रोधित हो उठता है और चिल्लाकर उनसे हाल पूछने लगता है। दूतन पूरो हाल बुधायो, गाल्युन रावण के भड़कायो। खूब खिल्यो पो रावण आहे, बांदर सेना खांडप नाहे। आखिर दूतों ने वहाँ की पूरी स्थिति बताई और हर बात रावण को बताई। तब रावण क्रोध के कारण भड़क उठा और फिर ठहाके लगाकर हंसने लगा और यह कहने लगा, अरे वानर सेना से क्या डरना। पोहिक मंत्री आहे सडायो, लक्ष्मण जेख तखे बिपढ़ायो। अंदर में खत खेस डकायो, पर बाहिर थे मुख मुस्कायो। फिर रावण ने एक मंत्री को बुलाया और लक्ष्मण ने जो खत भेजा था उसको पढ़ने के लिए कहा। जब उन्होंने यह खत पढ़ा तो अंदर ही अंदर रावण डरा हुआ था, पर बाहर से मुस्कुरा रहा था। हित सुग्रीव ऐ विभीषण आयो, राम उनन खे आहे सडायो। समुद्र घणोई ऊन्हो आहे, पार लगाइण जीरिथ छाहे। उधर श्री राम समुद्र के किनारे पर सोच रहे हैं कि इसको पार किस तरह करना चाहिए। तब उन्होंने सुग्रीव और विभीषण को बुलाया और उनसे राय पूछी कि यह समुद्र तो बहुत ही गहरा है, कोई उपाय बताओ इसको पार करने के लिए।
विभीषण यथोराय बुधाए, तीर अम्हा जो समुंड सुकाए, तरह बेअथी नीति सुनाए, अर्ज समुंड खी करण जुगाए। तब विभीषण अपनी राय बताते हैं कि हे प्रभु श्री राम, आपके एक तीर में ही इतना बल है कि वो पूरे समुद्र को सुखा सकता है, पर फिर भी यह नीति नहीं है। नीति यह कहती है कि पहले समुद्र देवता से अर्ज करना चाहिए, विनती करना चाहिए। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।